नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटिव है और बड़ा ही चाणक्य नीति से उलझा हुआ क्वेश्चन है। बहुत से कोई जो हमारे जानने वाले हैं, मित्र हैं, उनके भी क्वेश्चन आ रहे थे कि यार क्या ये डेडलाइन 17 मतलब 7 तक के लिए डाल दी गई है या इसके पीछे की क्या वजह है, उसको भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एफआईआई की जो अब तक की 1,74,000 करोड़ की बिकवाली हुई है वर्ष 2025 में, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और डीआईआई की ऐसी क्या मजबूरी रही है जो लगभग लगभग चार साढ़े चार लाख करोड़ मतलब 4,21,170 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। हर महीने डीआईआई की तरफ से खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। देखो क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत चाणक्य नीति का जनक माना जाता है और भारत में चाणक्य लोग बहुत पाए जाते हैं। उसी चाणक्य नीति का परिचय देते हुए भारत की जो डिप्लोमेटिक है, भारत की जो विदेश नीति है वो सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर जुगाड़ में कहा कि मैं 25% का टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली। भारत बिल्कुल शांति बनाए रखा। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि भारत को ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज अमेरिका की 50% जो जेनेरिक दवाई हैं वो भारत से जाती हैं। और ज़्यादातर जो मतलब अमेरिका में $2,400 मतलब 2.5 लाख के आसपास मोटा मोटी भारतीय रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 लाख रुपये जैसा उनके ऊपर एडिशनल बोझ पड़ जाएगा अगर वो भारत से दूरी बना लेते हैं उनसे। हालांकि भारत को चिढ़ाने की ये मंशा जरूर रही है कि हम हो सकता है पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लें। और क्योंकि ऐसी जैसे भारत में आप लोग देखते हैं कि अगर कोई महिला है दूसरी महिला से बात नहीं करती और आपको उस महिला को चिढ़ाना है तो आप किसी दूसरी महिला के साथ दोस्ती कर लेते हो जिस महिला से वो बात नहीं करती। बताओ, वो कमला देश देखो, उसके साथ में डील करना और कागजों पर ये चीज़ लाना तो एक अलग है, लेकिन उसे मतलब ज़मीनी स्तर पर करना वो अलग है। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में कंगलाइस्तान है। मतलब ऐसा पाकिस्तान आपने देखा होगा जो बाइडन के समय पे, जो बाइडन जहाँ काबुल का मतलब तुम्हारे ये मान के चलो पाकिस्तान का फ़ोन भी नहीं उठाते थे, वहीं अपने डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हर बार मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो पाकिस्तान का नाम लेने से नहीं चूकते। कारण कारण केवल इतना सा है कि जो आसिफ मुनीर हैं, जो उनके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया गया कि आप तो नोबेल पुरस्कार के विजेता होने चाहिए, आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं भारत को वो कितनी बार बोल चुके कि यार मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने बोला है कि मैं आपको कम ट्रेड डील दूंगा, उसके बाद में भी नहीं हुआ। लेकिन भारत ने इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने डील रुकवाई है। थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पहले जान लेते हैं हमारे जो एफआईआई के आंकड़े आए। 2800 करोड़ मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मतलब परसों की डेट में 2800 करोड़ की खरीद बिकवाली देखने के लिए मिली। और डीआईआई ने लगभग लगभग 2700 करोड़ का माल बेचा है। जो विक्स है, विक्स 12 पर पहुँच गया है और हमारा जो रुपया है, रुपया 87 रुपये 62 पैसे में पहुँच गया है। अगर बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर की, तो डॉलर जो है 100 रुपये 60 पैसे के आसपास पहुंच गया। मतलब डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। और बास्केट ऑफ करेंसी में अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो $71 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल पहुंच गया है। ये तो है कमोडिटी मार्केट का भाव। सोना चांदी, सोना 98,000 बना हुआ है, चांदी 110 पे है। अब ये होगा तुम्हारा कमोडिटी और करेंसी मार्केट का माहौल। अब मेरे को ऐसी बू आ रही है या ऐसी कुछ सुबहट आ रही है कि ऐसा एफआईआई को पहले से मालूम था कि शायद डील नहीं होगी, इसीलिए वो अभी लगातार माल बेच रहे थे। अगर मतलब महीने महीने बात करें कि इन्होंने अभी तक वर्ष 2000 जनवरी से लेकर के अभी तक इन 7 महीनों में एफआईआई ने कितने करोड़ रुपए की बिकवाली देखने के लिए मिली है। तो एफआईआई ने 1,73,384 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगर बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई पिछले 7 महीनों से लगातार माल खरीद रहे हैं और डीआईआई ने 4,21,170 करोड़ रुपए की खरीदारी है। अगर महीने बात करें तो जनवरी महीने की बात करते हैं एफआईआई की, तो एफआईआई ने जनवरी में 87,374 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं तुम्हारा डीआईआई ने 86,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तुम्हारे फरवरी की बात करें तो फरवरी माह में 58,988 करोड़ रुपए की एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने के लिए मिली। वहीं डीआईआई ने 64,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा। अगर बात करें मार्च की, तो मार्च में हल्की फुल्की खरीदारी आई है एफआईआई की तरफ से, मतलब 2600 करोड़ रुपए का माल खरीदा। वहीं डीआईआई ने 27,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा। बात करें अप्रैल की साथी, तो अप्रैल में हल्की फुल्की खरीदारी मतलब 2735 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली एफआईआई की तरफ से। वहीं डीआईआई की तरफ से 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने के लिए मिली। अगर बात करें तुम्हारा मई की, तो मई में तो इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, 11,773 करोड़ की एफआईआई ने। और वहीं अगर मई की बात करें तो 67,672 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली
DII की तरफ से। अगर बात करें जून में, तो जून में 74,090, मतलब मान लो 75,000 करोड़, 7500 करोड़, 7,500 करोड़, मोटा मोटा एवरेज पकड़ लो, 7490 है, मतलब 7490 करोड़ रुपए की खरीदारी की है FII ने। वहीं DII ने अगर बात करें 72,673 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब आप समझना, देखो, अब अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में FII ने 47,666 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं उसी के अगेंस्ट में अगर DII की बात करें तो 60,979 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली है। अब आप वहाँ समझना, FII ने केवल 4 महीने माल खरीदा। तुम्हारा अप्रैल में खरीदा 2,2600 करोड़ का, मई में खरीदा 2700 करोड़ का, जून में खरीदा 11,000 करोड़ का, और जुलाई में, हाँ जून में खरीदा 7400 करोड़ का, मई में 11,000 का, और अप्रैल में और मार्च में, इन चारों को अगर जोड़ कर देखोगे तो लगभग 24,000 करोड़ का माल खरीदा FII ने। जितना FII ने पिछले 4 महीनों में माल खरीदा है ना, उतना एक महीने में बेच दिया, उसका दुगना, मतलब 24,000 करोड़ का तो माल खरीदा FII ने। और बेचा कितने का जून में, वो सॉरी जुलाई में, 47,666 करोड़। और खरीदा कितना का था भाई, आप खुद जोड़ सकते हो, 2600 करोड़, फिर उसके बाद 2700 करोड़, फिर उसके बाद में 11,000 करोड़, और फिर उसके बाद में 7,480 करोड़। ऐसे करके 24,000 करोड़ का माल खरीदा और बेच दिया 48,000 करोड़ का, मतलब डबल माल बेच दिया। तो इसकी सुगबुगाहट बिल्कुल है कि क्यों ना ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, कि ये चीज़ें FII को पहले से पता थी कि ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने केवल डराने के पर्पज से पाकिस्तान को बोल जरूर दिया कि हम पाकिस्तान के यहाँ तेल के ये कर देंगे, कोई कर देंगे। दोनों एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका को देता था और अमेरिका पाकिस्तान को देता था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी नीति सफल नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि भाई मेरे को नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो मैं भारत के ऊपर टैरिफ का ऐलान कर दिया। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि अगर रूस और चाइना और भारत तीनों एक हो जाएंगे तो उसको पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में ना तो कंजप्शन पावर इतनी है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, जितनी पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन है उतनी तो भारत की एक राज्य की पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा। तो पाकिस्तान की और अमेरिका की दोस्ती ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। और वो केवल इतना सा इसलिए कर रहा है कि भारत को, मतलब एक तरह से चिढ़ाने के पर्पज से। उनका जो मोल है कि यार भारत डील करे, भारत ये करे, भारत रूस से तेल खरीदना छोड़ दे। बट ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ सुगबुगाहट थी, लोग बोल रहे थे कि भारत की जो तेल कंपनियां हैं वो ईरान से तेल लेगी और रूस के साथ में। लेकिन जो NIA है, NIA जो अभी भारत की सबसे प्रतिष्ठित मतलब न्यूज़ एजेंसी है, उसकी तरफ से एक खबर आई है, उसने इस बात की क्लियर कर दिया है कि अभी हमने, हमारे सोर्सेज से ऐसी खबर है कि हम कोई भी रूस से भी तेल लेना बंद नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ भी खबर नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हुए अपने ये नहीं वो मैं अब इसको टैरिफ को 7 अगस्त से लगाऊंगा, 1 अगस्त से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेसर टैक्टिस कर रहे थे। देखो जियो पॉलिटिक्स में साथियों, ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट कोई किसी का दुश्मन होता है। सबके देशों के अपने अपने हित होते हैं, जिस देश के जितने ज़्यादा हित हैं उसकी उतनी ही पॉलिसी मान्य होती है। जैसे कि उनने भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने उसे इग्नोर मारा, ना तो उसके उस बयान की कोई पुष्टि की। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान दिया, अमित कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन भारत ने उसका कोई बयान नहीं दिया। उनने बोला भारत की डेड अर्थव्यवस्था है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है, कुछ इग्नोर मार दिया। क्योंकि भारत कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता, कुछ चीज़ों को इग्नोर मारा जाता है। और जब आप देखो सामने वाला चिल्ला रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम उसे इग्नोर मार के निकल जाओ, तो मतलब उसे अपने आप में बेइज्जती फील होती है। उसे लगता है कि यार नहीं, कहीं कुछ नहीं हो, तो मतलब अपने को तो सीरियस ले ही नहीं रहा। सेम बात भारत की ओर है। रूस हर संभव प्रयास में लगा है कि किसी भी तरीके से भारत को चीन के साथ ले आया जाए। अगर चीन के साथ भारत मिल जाता है, वो RIC के ऊपर काम भी कर रहा है रूस। RIC मतलब रूस, इंडिया और चाइना। अगर ये तीनों देश एक हो जाते हैं तो नाटो पाटो कहीं नहीं लग रहे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर परमाणु बम है तो रूस के पास है, फिर चाइना, फिर भारत के पास में परमाणु बम, और तीनों की सेनाएं अच्छे पड़ने लेवल पर नेक्स्ट लेवल है। रूस के पास में ऑयल है, ऑयल जबकि भारत सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है, मतलब सब इम्पोर्टर है। दूसरे रूप में एनर्जी है, हथियारों के रूप में है। आप ये समझो, देखो जो अमेरिका है ना, अमेरिका को जितना भी एक्सपोर्ट होता है, अभी आपने देखा कल मतलब मोदी जी की तरफ से एक बयान दिया गया। मोदी जी ने कहा कि अब हमें लोकल को वोकल होना पड़ेगा। मतलब सभी लोगों को अब जो नया कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कोशिश करो कि हम नया जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो भारत की कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ हो। उसके पीछे की वजह क्या है?
वजह साथियों ये है कि जैसे अभी 25% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत के ऊपर। हालांकि ब्रिटेन या और देशों के साथ में भारत की एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पर इनसे क्या होगा, ये जो एमएसएमई बिजनेस है ना, जो माइक्रो स्मॉल और मिड कैप इंटरप्राइजेस है ना, इनकी जो टोटल ओवरऑल जीडीपी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है ना, वो है 30% के आसपास में। और यही सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स वगैरह को जॉब वगैरह देते हैं। जस्ट 1 मिनट साथियों, सबसे ज़्यादा जो लेबर को या ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो तुम्हें एमएसएमई बिजनेस ही देते हैं। एमएसएमई मतलब तुम्हारा माइक्रो स्मॉल कैप और मिड कैप इंटरप्राइजेज जो हैं वही। और लेकिन इनको ना लोन लेने का जो मतलब ये मान के चलो एंट्री बैरियर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इनको सपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे पीआईएल स्कीम के द्वारा इनको सपोर्ट किया जाए, चाहे तो देश के अंदर से इतनी डिमांड क्रिएट कर दी जाए, जिस डिमांड से हो गया कि मान के चलो आप हम नया कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो भारत की जो कंपनियां हैं ना, उन्हें अगर भारत अमेरिका से आने वाले ऑर्डर हैं वे कम मिलेंगे, तो उनकी जो भारत के अंदर से डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से क्या होगा, कंपनी के बिजनेस पे इतना इफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो आप बताओ, अगर किसी का 30% के आसपास बिजनेस अमेरिका से आता है और उसने बंद कर दिया, ऑर्डर देने बंद कर दिए, क्योंकि अगर वो अमेरिका से भारत को ऑर्डर देता तो 125 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है, सेम प्रोडक्ट वो पाकिस्तान से बुलाता है तो वो 119 रुपये का पड़ रहा है, तो वो 6 रुपये एक्स्ट्रा का के लिए देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अमेरिका की इस नीति को काट करने के लिए मोदी जी ने एक भाषण देते हुए कहा है कि भाई सभी लोग ये प्रयास करो, क्योंकि जब अब आप जानते हो कि फेस्टिवल का सीजन है, हमारे यहाँ पे भी मतलब दिवाली आ रही है, फिर उसके बाद शादी समारोह चालू हो जाएंगे, तो सब लोग नए नए कपड़े जूते सब नए नए प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उन्हें उलझाने के लिए मोदी जी की तरफ से कहा गया है कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो वो भारत में बना हुआ खरीदो। कारण ये है कि जो ग्लोबल डिमांड से इफेक्ट होने वाला है ना, उसे हम जो डोमेस्टिक डिमांड है उससे कंजप्शन से बराबर कर ले, जिससे कंपनियों पे इम्पैक्ट ना पड़े, कंपनियों के बिजनेस खराब ना हो, कंपनियां बंद ना हो। दूसरा, आरबीआई की तरफ से भी लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हुए आरबीआई क्या चाह रही है, भाई किसी भी कारण से हम अपने जो एक्सपोर्ट हैं उन्हें बढ़ा दें दूसरे देशों में, और इम्पोर्ट मतलब जो दूसरे देशों से हम पैसा कुछ भी प्रोडक्ट बुलाते हैं उसे कम करें। उसे कम करने से क्या होगा, जो देश के अंदर डिमांड और सप्लाई की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी, जिससे डॉलर की थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो अभी 88 मतलब ऑल टाइम लो के आसपास हमारा रुपया पहुंचने के कगार पे है। साथियों, सबसे मेन बात जो है ना, कि अभी अमेरिका F-35 जो भारत को बेचने के ऊपर पीछे लगा हुआ था कि नहीं नहीं तुम तो खरीदो 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 खरीदो, भारत ने उसको इग्नोर मार दिया। भारत जानता है कि यार हम माल उससे खरीदेंगे जो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी भी देगा, और इसके अलावा तेजस में लगने वाला इंजन, या तुम्हारा ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे रूस ने बोल दिया तो हमारे ब्रह्मोस, अभी लखनऊ में एक और वो लगने जा रहा है कारखाना की वो, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। भारत अपने और देशों में, आपने देखा होगा डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है ना, बहुत से देशों में भारत एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका क्या चाहता है कि भारत को अपने प्रोडक्ट बेच के भारत को बांध दिया जाए कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, यहाँ से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। लेकिन उस चीज़ को भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने बोला कि तुम अब हमें कुछ भी बोल दो, हम मानेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, जहाँ पे भारत की अपनी हित होंगे वहाँ हम आपके अड़ंग का सामना करेंगे, आपके किसी रूप में दबाव में नहीं आएंगे। वो चाहता है कि हम F-35 बेच दें, भारत को दबाव में ला लें, नहीं ला पाएंगे। जो लीडरशिप है भारत की वो बहुत ही अडिग है। और देशों के खिलाफ अगर आप सोचो कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाओगे और आप भारत को झुका लोगे, देखो क्या है, केवल ये प्रेशर टैक्टिस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रूस भी चाहता है कि भारत अपने आप में हमारी तरफ आ जाए, अमेरिका चाहता है कि भारत हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि अमेरिका को चाइना से कंट्रोल करना, ना कि रूस से दिक्कत नहीं है अमेरिका को दिक्कत है चाइना से। क्योंकि देखो हमेशा जो तुमसे नेक्स्ट स्टेबल छोटा रहता है ना, उससे आपको दिक्कत होती है। तो अमेरिका क्या दुनिया की पहली व सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दूसरे नंबर पर आता है चाइना। तो वो चाइना जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है ना, तो अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि क्यों ना कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की जो लीडरशिप है ना ऑल ओवर ग्लोब वर्ल्ड में है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि चाइना उसी ओर बढ़ रहा है। चाइना किसी के जो हम्बल टोटल बंदरगाह है वो खरीद लिया, या मतलब कर्जा दे दिया, वो कर्जा चुका नहीं पाया तो हम्बल टोटल बंदरगाह हो गया। ऐसे ही तुमने देखा होगा इनका पाकिस्तान का तुम्हारा ग्वादर पोर्ट है वो ले लिया। तो ऐसे अनेक चाइना की पॉलिसी बिल्कुल सेम है जो अमेरिका की है। अमेरिका की पूरे विश्व के अंदर अपने एयरबेस बना के रखा है, ऐसी चाइना पूरे विश्व के अंदर अपनी सप्लाई चेन
फैला रहा है, और दूसरा उधार देता है और उधार इतनी चीप वैल्यू पे देता है, इतना ज़्यादा पैसा देता है कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो आप अपना कुछ हिस्सा, कुछ भूमि का हिस्सा चाइना को 99 साल लीज पे दे देते हो, वो मतलब चाइना का हो जाता है। तो इस तरह से चाइना बढ़ रहा था। अमेरिका की जो गुबराहट है ना, जो एक तरह से एंजाइटी हो रही है ना अमेरिका को, वो इस चीज़ की हो रही है कि भारत अपने आप में सुपर पावर हो चुका है। और डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं ना पर, कि भारत डेड इकोनॉमी है, रूस डेड इकोनॉमी है। एक तरफ तो आप भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, दूसरी तरफ आपको ये चिंता है कि भारत जो तेल खरीदता है रूस से, उसी के कारण जो यूक्रेन से 3 साल तक युद्ध लड़ पाया। भाई कैसी अर्थव्यवस्था डेड है जो 3 साल तक युद्ध लड़ने के लिए सबसे पर्याप्त पैसा दे रही है। तो ये केवल बौखलाहट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत ने साइलेंटली मोड पे इतनी करारी चोट दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो शायद भूलेंगे नहीं। हाँ, अगर आपको शेर खान की साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।